नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं इंग्लिश विद रुपेश सर यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों को आर्टिकल पढ़ाने वाला हूं ए एन और जो है द। अब आर्टिकल को समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि आर्टिकल को ग्रामर में किस तरीके से अरेंज किया गया है। तो एक चैप्टर है डिटरमिनर्स का। तो डिटरमिनर्स में हम लोग अलग अलग ग्रुप बना लिए हुए हैं सो दैट कि हमें चीजों को समझने पढ़ने में आसानी हो। तो ग्रुप ए और ग्रुप बी। तो ग्रुप ए और एक ग्रुप बी है। तो ग्रुप ए में हम लोग रख लेते हैं आर्टिकल ए एन और द को। तो ग्रुप ए में हम लोगों ने उन चीजों को रखा है जिससे कि किसी नाउन का पहचान किया जा सके। यहाँ पे क्या होता है, नाउन का पहचान, कि नाउन को पहचान पाए, इसको रिकॉग्नाइज कर पाए। बाकी अब इस नाउन का आप बोल सकते हैं संख्या या मात्रा बताने के लिए जिन शब्दों का यूज करते हैं उसको हम लोग ग्रुप बी में रख लिए हैं। जैसे ये शब्द हैं सम, अब ईच, एवरी, सेवरल। तो यहां से आपको समझ में आ रहा है कि यहां से एक मात्रा संख्या पता चलता है कि कितना है। तो दो ग्रुप बना लिए। एक में यहाँ पे ए एन और द क्या कह रहा है, नाउन की पहचान करा रहा है। वहीं पे ये ग्रुप बी में वैसे डिटरमिनर्स को रखे हैं जो संख्या या मात्रा बता रहा है उस नाउन का। तो आज हम लोग ग्रुप ए को पढ़ते हैं इस वीडियो में। यहाँ पे हम लोग आर्टिकल ए एन और द का कंप्लीट यूज पढ़ लेंगे और इसको आप एज ए रिवीजन भी देख सकते हैं इस पूरे वीडियो को, क्योंकि मैं टू द पॉइंट बस डिस्कस करते चला जाऊंगा और 2-3 बार अगर आपने इस वीडियो को रिवाइज कर लिया तो आपको सारे कॉन्सेप्ट याद भी हो जाएंगे। तो चलिए बहुत ज्यादा एक चीजों पे टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि बेसिक हल्का फुल्का तो सबने बचपन से पढ़ रखा है कि ए या एन काउंटेबल नाउन के लिए यूज करते हैं इस तरीके से। तो चलिए हम लोग यहाँ से जनरल सेंस में आर्टिकल के लिए कुछ कॉन्सेप्ट डेवलप कर लेते हैं कि आर्टिकल कब कैसे यूज कर रहे हैं। तो जैसे कि ए या एन का यूज हम लोग यूज करते हैं साउंड के अकॉर्डिंग। साउंड के अकॉर्डिंग तो जब ये सभी लोग जानते हैं कि कॉन्सोनेंट साउंड पे हम लोग ए का यूज करते हैं, वहीं वोवेल साउंड पे हम लोग एन का यूज करते हैं। लेकिन एग्जाम में जो आपको एरर बना के देता है, कुछ ऐसे शब्द हैं शब्द को देखने पे लगता है कि वो वोवेल से स्टार्ट हो रहा है, ए ई आई ओ यू से, लेकिन एक्चुअल में यह साउंड देता है कॉन्सोनेंट का। तो हम लोग उन शब्द को देख लेते हैं। जैसे ऐसे कुछ और शब्द हैं जो कि देखने में लगता है कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है और साउंड में भी हो सकता है कॉन्सोनेंट का, लेकिन एक्चुअल में यह वोवेल साउंड देता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने 3 वर्ड लिखा है और इस तरीके से कई बार एरर आए हुए हैं। एम पी, एम पी। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये ए का साउंड दे रहा है, यानी वोवेल का साउंड दे रहा है। लेकिन ये जो लेटर आया हुआ है एन, यह एक्चुअल में कॉन्सोनेंट लेटर है। तो लेकिन हमने अभी बताया कि हम लोग जब आर्टिकल ए या एन का यूज करते हैं या साउंड के अकॉर्डिंग यूज करते हैं, तो कॉन्सोनेंट साउंड पे ए लेंगे, वोवेल साउंड पे एन लेंगे। तो यहाँ पे वोवेल साउंड एम जो है वोवेल साउंड दे रहा है, इसलिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, इन शब्द के पहले, इन नाउन के पहले एन का यूज करेंगे। यहाँ पे भी एम ए, तो एन एम ए आएगा। आवर, तो यहाँ पे एन आवर आएगा। तो आई होप ये आप समझ गए और इस तरीके से कई बार एरर आए हुए हैं। इसी तरीके से कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसे नाउन हैं जो कि आपको देखने में लगेंगे कि ये तो वोवेल हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में वह जो है
कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करता है। तो ऐसे शब्द हैं, जैसे आप देखेंगे तो यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में यू आता है, यह कॉन्सोनेंट साउंड देता है। अगर आपको हिंदी में स्वर और व्यंजन का ज्ञान है तो वहां से आप देख पाएंगे अ, आ, ये वाले और ए, इसके जो जितने भी यहाँ वर्णमाला है तो ये सभी जो है वोवेल साउंड देते हैं। और क ख से लेके य र ल व तक ये जो बनते हैं ये आपको कॉन्सोनेंट साउंड देंगे। ये वाले वोवेल साउंड, ये वाले कॉन्सोनेंट साउंड। तो यू आप देखेंगे यो आया है, ये कॉन्सोनेंट साउंड में आ जाता है, तो कॉन्सोनेंट के लिए ए का यूज हुआ है। इसी तरीके से अयूनिक, ये कई बार आए हुए हैं एग्जाम में, यूनिवर्सिटी, यूनिक और यूनिवर्स। तो आप ध्यान रखिएगा, मैं एक तरीके से आप कहिए कि आपका रिवीजन हो रहा है, तो इन सब के पहले ए लेंगे। इसी तरीके से अगर आगे देखें तो कुछ ऐसे नाउन हैं जो कि आपको लगेगा कि ये काउंटेबल हो सकता है, मतलब ऐसे नाउन जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में यह नाउन अनकाउंटेबल होते हैं, यानी कि इसको हम लोग अनकाउंटेबल नाउन में रखते हैं। और अगर नाउन अनकाउंटेबल है तो इसके पहले हम लोग कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, मतलब आप बोले कोई भी आर्टिकल का जो यूज नहीं करेंगे इसके पहले, यानी कि डायरेक्ट या तो ये अनकाउंटेबल नाउन आएगा या इसके लिए अलग से कोई वर्ड, एक आप बोल सकते हैं 2-3 वर्ड का समूह आएगा, तो वो तो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। बाकी हम लोग अभी आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे वर्ड्स हैं, आपने सुना होगा बैगेज, बैगेज हो गया, लगेज हो गया, गार्बेज। तो ये ऐसे शब्द हैं जिनके पहले हमें कोई आर्टिकल नहीं लेना है। इसी तरीके से इंफॉर्मेशन, इक्विपमेंट, फर्नीचर, मनी, न्यूज, ऐसे शब्द ये भी हैं जिनके पहले हमें कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करना है। बाकी और इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं, जनरली आपको इंफॉर्मेशन, इक्विपमेंट, फर्नीचर, मनी, न्यूज, बैगेज, लगेज, इन सब पे कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं। तो पोएट्री हो गया, वोकैबुलरी हो गया, ट्रैफिक हो गया, ब्रेड हो गया, चेस हो गया। तो इन सब के पहले हमें कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करना है। एक वर्ड है एडवाइस, ये नाउन है, तो इसके पहले हमें कोई भी आर्टिकल नहीं लेना है। लेकिन एक वर्ड है एडवाइज और ये वर्ड वर्ब है, तो कई बार आपको क्लोज टेस्ट में यानी फिल इन द ब्लैंक्स में ये दोनों वर्ड्स का आपको कॉन्सेप्ट पूछ लिया जाता है। तो वहां पे आप देखेंगे कि अगर नाउन के पोजीशन पे यूज करना होगा तो एडवाइस को यूज करेंगे, और वर्ब के पोजीशन पे वर्ड यूज करना होगा तो वहां पे एडवाइज यूज करेंगे। आई होप यहां से ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब एक पॉइंट इसमें और है, कब हम लोग कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, मतलब नो आर्टिकल, नो आर्टिकल यानी नील रहेगा, इसके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं है, डायरेक्ट हम लोग उस नाउन को लेते हैं। तो जब भी कोई प्लेस हो, प्लेस इन द सेंस, चलिए जैसे हो गया स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल एक्सेट्रा। तो अगर हम लोग पढ़ने के लिए स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, या हॉस्पिटल, किसी रोग का इलाज के लिए हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो इस केस में हमें इनके पहले कोई आर्टिकल नहीं लेना है। कब? जब यह जनरल सेंस यानी जो चीज जिस चीज के लिए बना है उसी पर्पस के लिए जा रहे हैं। तो जनरल सेंस में
इसके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, नील रहेगा, खाली रहेगा। ठीक है। इसी तरीके से कोई मीडियम है आने जाने का, जैसे साधन है, आप बोल सकते हैं बस, ट्रेन, और क्या बोल रहे हैं, बाईसाइकिल है, बाइक है। इन चीजों का इन्वेंशन ही यही इसी चीज के लिए हुआ है कि हम लोग कहीं से आ जा पाए, सफर कर पाए, जर्नी कर पाए। तो इन जनरल सेंस हो गया। तो समान अर्थ में जब इनका यूज करेंगे तो इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लेंगे। जैसे कोई और, जैसे कोई भी चीज, जैसे हो गया लेटर। लेटर क्या करते हैं, किसी को हम लोग अपनी बात पहुंचाने के लिए यूज करते हैं, तो उसी सेंस में यूज हो रहा है कि हमने उसे इस चीज की जानकारी के लिए लेटर लिखा है, तो उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लेंगे। इसके लिए मैं एक सेंटेंस के थ्रू आप देख लीजिए तो और अच्छे से आप समझ पाएंगे। जैसे है, he went by bike, BIK, बाइक या बाइसाइकिल, या आप कर लीजिए बस, टू सेव टाइम। वह जो है कहीं जो गया है वो बाइक या बाइसाइकिल या बस कोई एक ले लीजिए, समय बचाने के लिए इसका यूज किया। तो सिंपल सी बात है, कहीं आने जाने के लिए, समय बचाने के लिए ही तो ये इन चीजों का आविष्कार हुआ है। तो इसके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। जनरली एग्जाम में आपको यहाँ पे ए या द आर्टिकल लगा के दे दिया जाता है, तो वह गलत है। यहाँ पे आपको कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। अब इसी में चलिए नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कब आर्टिकल यूज नहीं होगा। जब एक स्ट्रक्चर है इस तरीके से, नाउन, प्रीपोजिशन, नाउन, तो इस फॉर्मेट में जब भी आपको वर्ड दिख जाए नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, तो इसके पहले भी आपको कोई भी आर्टिकल नहीं लेना है। जैसे आपने सुना होगा इंच बाय इंच, ये वर्ड है इंच बाय इंच। डे बाय डे या डे आफ्टर डे, डे आफ्टर डे। ऑन लैंड एंड सी, लैंड एंड सी, या बोल सकते हैं विथ नाइफ एंड फोर्क, या आर्म इन आर्म। तो इस सभी में आप एक वो देख पाएंगे आप यहाँ पे कि यहाँ पे नाउन, प्रीपोजिशन, नाउन, नाउन, प्रीपोजिशन, नाउन, नाउन, प्रीपोजिशन, नाउन। तो इन सब में आपको इसके पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करना है। और जनरली ये जो यहाँ पे नाउन आता है यह सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहता है। ठीक है, या सिटी आफ्टर सिटी। आपको कई बार क्या करेगा ना, इन्हीं नाउन को प्लुरल बना के दे दिया जाता है, जैसे सिटीज आफ्टर सिटीज, तो वह गलत हो जाएगा सिटीज। तो ये आपको यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन लेना है और इसके पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। तो ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो गया यहाँ से। नेक्स्ट है कि आर्टिकल हम लोग कैसे यूज करें, कब, अगर उसके पहले नाउन जैसे एक वर्ड है, कोई भी नाउन आया, इसके पहले तो एडजेक्टिव आ ही सकता है, और इस एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करने के लिए कोई और एडजेक्टिव आया, तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, जो यहाँ पे आर्टिकल आएगा या आर्टिकल इसके जस्ट बगल में जो यहाँ पे जो भी एडजेक्टिव या एडवर्ब आया, तो इसको क्वालिफाई, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो साउंड रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग ए या एन का यूज करेंगे। ठीक है, आपको इस नाउन को फिर नहीं देखना है, यहाँ पे इसके बगल में, जस्ट बगल में जो भी शब्द आए हैं उसका आपको साउंड देखना है, उसके अकॉर्डिंग ए या एन का यूज करना है। तो ये भी क्लियर हो गया। अब एक है कि द का इस्तेमाल किसी प्रकार के काउंटेबल, अनकाउंटेबल और सिंगुलर नाउन के साथ किया जा सकता है। अगर उसको हम लोग जैसे कोई सेंटेंस सिंपली बनाना है,
जैसे कोई बहुत तेज है, कॉमन नाउन ले लें जो कि काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, तो द का जो यूज है ना, आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ या प्लुरल दोनों के साथ कर सकते हैं, लेकिन ए या एन का यूज जो है सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आप करेंगे। ठीक है, तो एक जैसे सेंटेंस ले लेते हैं, द बॉय इज वेरी स्मार्ट। तो यहाँ पे द बॉय ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया, लेकिन द बॉयज आर वेरी स्मार्ट ये भी सही है। अब चीजें क्या हुई कि जैसे हम लोग यहाँ पे बॉयज लिए तो ये वर्ब चेंज हो गया, जब ये सिंगुलर था तो इज आएगा और ये प्लुरल है तो आर आ गया, यानी प्लुरल वर्ब आ गया। लेकिन द के साथ ये दोनों नाउन हम लोग ले सकते हैं, प्लुरल नाउन या सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो ये भी पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट अब चलिए हम लोग अलग अलग तरीके से समझ लेते हैं। जैसे आपने देखा कि ए या एन का यूज हम लोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, तो अब किस किस परिस्थिति में कैसे यूज करें, उसका क्या मतलब निकलेगा, उन चीजों को समझते हैं। फिर इसके बाद हम लोग द आर्टिकल को समझेंगे। तो इसको पॉइंट वाइज आप लिख सकते हैं कि जब चीजों को समान अर्थ में व्यक्त करना हो तो वहां पे आपको जैसे कि अनिश्चित का भाव देता है आर्टिकल ए या एन क्या है, इंडेफिनिट आर्टिकल है। ये पहले थोड़ा इसको और अच्छे से डिफाइन कर लें। इनडेफिनिट आर्टिकल, एक होता है डेफिनिट आर्टिकल। तो इनडेफिनिट आर्टिकल में हम लोग ए या एन को लेते हैं और डेफिनिट में द को लेते हैं। तो कब इनडेफिनिट है, यानी कि इस समय आपको जो है ना, इस टाइप के सेंटेंस में आपका यहाँ पे कोई का भाव आएगा, मतलब ऐसा कोई जिससे आप पहचानते नहीं है, उससे परिचित नहीं है। तो परिचित नहीं है तो यहाँ पे उसको क्या कराया जाता है, इंट्रोड्यूस कराया जाता है, यानी उसकी पहचान कराई जाती है। तो जब भी हमें किसी भी चीज को इंट्रोड्यूस कराना हो तो आर्टिकल ए या एन से स्टार्ट करेंगे, या जनरली क्या कर दिया जाता है, डायरेक्ट प्लूरल नाउन से कर दिया जाता है। तो हम लोग इसको हटाते हैं, अभी आर्टिकल समझ रहे हैं। तो किसी भी नाउन या प्रोनाउन किसी भी नाउन को इंट्रोड्यूस करने के लिए आपको पहले कोई है उसके बारे में उसको इंट्रोड्यूस की कि कोई एक चीज है। अब या उस वो चीज हो या वो व्यक्ति हो, उसको आके जब फिर हम लोग जिक्र करेंगे तो वो डेफिनिट बन जाएगा। पहले क्या रहेगा, इनडेफिनिट, यानी कि अपरिचित है, वह परिचित नहीं है, तो उस कंडीशन में इंट्रोड्यूस करने के लिए, उसकी पहचान कराने के लिए ए या एन का यूज करेंगे। लेट से ए या एन का यूज करके एक सेंटेंस स्टार्ट किया, नाउन लगा के यहाँ पे, और फिर एक सेंटेंस बताया। अब इसी नाउन का जब जिक्र आगे सेंटेंस में करेंगे तो द प्लस वो नाउन का यूज करेंगे, क्योंकि अब ये जो नाउन है हमें इसकी व्याख्या, इसका इंट्रोडक्शन यहाँ पे दे दिया है कि ये नाउन है क्या। तो आई होप यहां से आपको समझ में आ गया कि इंडेफिनिट इसको क्यों बोलते हैं, इंडेफिनिट नाउन के पहले क्यों लगाते हैं, क्योंकि पहले इसका कोई ये डिफाइन नहीं है। पहले ये इंडेफिनिट है, अनिश्चित है, यह डिफाइन नहीं है। इसीलिए बाद में जब डिफाइन हो जाता है, एक दो सेंटेंस में शुरू में स्टार्टिंग में जब इसको इंट्रोड्यूस कर दिए, उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दिए, तो वह डिफाइन हो गया। तो डिफाइन होने के बाद जब उसको यूज करेंगे तो उसके पहले द लगा के, यानी वो डेफिनिट बन गया। आई होप ये आप समझ गए। अब यहीं पे है इसका ए या एन का फर्स्ट यूज। ए या एन आर्टिकल का फर्स्ट यूज क्या है, मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीके से बता देता हूं कि सो दैट कि हम लोग कई पॉइंट में इनको देखें। तो पहला यह है कि चीजों या व्यक्तियों के बारे में जब समान रूप से जनरल तरीके से बात करनी हो, यानी कि उसके बारे में कुछ कहा नहीं गया है, वहां पे हम लोग उसको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, उसके बारे में फर्स्ट टाइम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जनरल सेंस है, तो उसके पहले हमें ए या एन का यूज करना पड़ेगा, या उसको प्लूरल में लेना होगा, या तो प्लूरल नाउन लेना होगा। जैसे आप अगर यहाँ पे सेंटेंस देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा
अब एक सेंटेंस है, टीचर्स शुड बी मोर पंक्चुअल देन स्टूडेंट्स। एक सिंपल सी कथन है, जनरल सेंस है कि टीचर्स को स्टूडेंट्स की अपेक्षा जो है ज्यादा पंक्चुअल होना चाहिए। अब यहाँ पे प्लूरल नाउन ले लिया दोनों जगह, तो प्लूरल नाउन ले लिए तो सेंटेंस सही है। अब हम इसको क्योंकि टीचर्स को इंट्रोड्यूस कराया, ये पहली बार बता रहे हैं और इसका कंपैरिजन भी एक तरीके से है, तो ये कंपैरिजन आगे हम लोग सीखेंगे। तो ये इंट्रोडक्शन जो है, इसको इंट्रोड्यूस कराना एक तरीके से ये जनरल भाव दे रहा है कि सभी जो टीचर्स होते हैं उसको, पूरा टीचर्स को और पूरे स्टूडेंट ग्रुप को बताया गया है, तो इसको हम लोग और टीचर भी कर सकते हैं। ये भी सेंटेंस सही होगा, अ टीचर शुड बी मोर पंक्चुअल देन अ स्टूडेंट, तो ये भी सही है। तो यहां से आपको एक समझ में आया होगा कि समान तौर पे किसी भी सेंटेंस को अगर व्यक्त करते हैं तो उसके पहले हमें द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और उसको व्यक्त करने के लिए या तो ए या एन के साथ नाउन ले लेंगे या तो उसको प्लूरल में रख लेंगे, तो वो आपका सेंटेंस सही रहेगा। इसी में आप सेकंड पॉइंट पे लिख सकते हैं कि ए या एन का यूज कब करें, तो जब किसी व्यक्ति चीजों को अलग अलग करे, यानी कि उसका वर्गीकरण करे, किसी भी चीज या व्यक्ति का अगर हमें प्रकृति भी बताना हो, नाउन का वर्गीकरण या इसका प्रकृति या कोई व्यक्ति है जो नाउन है, इसका व्यवसाय यानी प्रोफेशन यह बताने के लिए, या किसी भी नाउन का यूज, उसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाए, तो वह इस्तेमाल बताने के लिए अगर हम लोग इसको सिंगुलर काउंटेबल नाउन में लिखते हैं तो इसके पहले, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए या एन का लगाना जरूरी है। मतलब बिना ए या एन लगाए बिना आप इसको नहीं लिख सकते हैं जब आप किसी का प्रकृति, व्यवसाय या किसी चीज का इस्तेमाल को बता रहे हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं, किसी का हम लोग प्रोफेशन अगर बताएं तो जैसे बोलते हैं कि ही इज डैश बाय प्रोफेशन, मतलब प्रोफेशन के तौर पे वो है। तो अगर हम लोग बोले इंजीनियर, तो यहाँ पे एन इंजीनियर लगाना होगा। अगर डॉक्टर बोले तो अ डॉक्टर बोलना होगा। टीचर बोले तो अ टीचर बोलना होगा। तो आपको समझ में आ गया कि अगर प्रोफेशन या व्यवसाय हो, तो इस तरीके से किसी चीज की प्रकृति हो या किसी चीज नाउन का इस्तेमाल बताना हो, तो उसके पहले हमें यहाँ पे क्या लेना होगा, ए या एन का यूज करना पड़ेगा। तो ये हो गया एक इसका दूसरा। थर्ड पॉइंट पे हम लोग देख लेते हैं कि जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन को, अब चलिए इसको मैं एक स्ट्रक्चर के तौर पे लिख देता हूं। कोई भी सेंटेंस है उसमें नेगेटिव वर्ड आया हुआ है, ठीक है, नेगेटिव नहीं है या इससे पहले प्रीपोजिशन आया हुआ है। प्रीपोजिशन के अलावा, या मान लीजिए नेगेटिव भी नहीं है सेंटेंस, प्रीपोजिशन भी नहीं है, लेकिन इसके पहले फ्रैक्शन आया हुआ है। मतलब ये जो काउंटेबल, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है ना, इस नाउन का या तो फ्रैक्शन बता दे, या इसके पहले हम लोग प्रीपोजिशन ले लें, या इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाएं, तो इसके पहले जो है हमें यहाँ पे आर्टिकल का इस्तेमाल करना होगा, ए या एन। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, इसके पहले ए या, यहाँ पे लिख देता हूं, इसके पहले ए या एन आर्टिकल का इस्तेमाल जरूरी है या आवश्यक है। तो ये हो गया। अब
एक सेंटेंस देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एक सेंटेंस है, यू कैन नॉट गेट सक्सेस विदाउट, यहाँ पे चलिए फिल इन द ब्लैंक्स। तो मेंटर भी आ सकता है, टीचर भी आ सकता है, तो जो भी बोल लीजिए। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि एक तो नेगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे आपको इस नाउन के पहले ए या एन लगाना जरूरी है। तो ए या एन में क्या आएगा, मेंटर के हिसाब से ए आ जाएगा, टीचर के हिसाब से ए आ जाएगा। अब इसी में हम लोग चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, पॉइंट नंबर 4। तो पॉइंट नंबर 4 में क्या है कि ये तो हमें मालूम है कि अनकाउंटेबल नाउन है या प्लुरल नाउन रहेगा तो उसके पहले तो ए या एन का यूज हम तो कर नहीं सकते हैं। लेकिन अगर कभी हमें कुछ या थोड़ा बताना हो किसी भी नाउन का या क्वांटिटी बतानी हो, तो इसके लिए जो है एफर्मेटिव सेंटेंस में, एफर्मेटिव सेंटेंस में सम का इस्तेमाल करेंगे और नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एनी का इस्तेमाल करेंगे। ये आप ध्यान रखिएगा, कई बार यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, पूछा गया है। जब सेंटेंस एफर्मेटिव हो तो वहां पे हम लोग थोड़ा या कुछ का भाव बताने के लिए सम का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एनी का इस्तेमाल करेंगे थोड़ा या कुछ बताने के लिए। इसके लिए चलिए, जैसे जनरली क्या बोलते हैं, गिव मी, जैसे अगर हमें थोड़ा का भाव बताना हो क्या बोलते हैं, गिव मी सम वाटर, मतलब थोड़ा पानी चाहिए। तो ये हम लोग सेंटेंस बनाएंगे, गिव मी सम वाटर, गिव मी सम मनी। तो ये सेंटेंस बनेगा सम के साथ, क्योंकि ये दोनों एफर्मेटिव सेंटेंस हैं। लेकिन यही सेंटेंस अगर नेगेटिव हो जाए या इंटरोगेटिव हो जाए, जैसे कि एक इंटरोगेटिव सेंटेंस लेते हैं, डू यू हैव डैश मनी, तो आप बताइए यहाँ पे क्या आएगा। तो डू आ गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे सम मनी नहीं बोलेंगे, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे आएगा एनी मनी, डू यू हैव एनी मनी, ये सही बनेगा। एनी के साथ सेंटेंस सही रहेगा, सम के साथ गलत। तो एफर्मेटिव में सम लेना है, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में एनी लेना है, कुछ और थोड़ा का भाव बताने के लिए। तो यहां से ये भी क्लियर हो गया। तो यहाँ पे ये चौथा नंबर पॉइंट था। चलिए अब पांचवा पॉइंट देख लेते हैं, ए या एन के यूज पे। तो जब भी हमें किसी भी बीमारियों का नाम बताना हो, तो बीमारियों के नाम के पहले ए या एन का यूज नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। लेकिन इसके एक्सेप्शन है दो, उसको आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये तो सब रख लेते हैं, ये जनरली लोगों ने धीरे धीरे क्वेश्चन करते करते माइंड में रहता है कि अगर जैसे आई हैव गॉट फीवर, तो ये सही है। अब कई बार क्या होता है, आई हैव गॉट अ फीवर, तो ये गलत हो जाता है। तो यहां से आपको आर्टिकल हटाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कोई आर्टिकल नहीं लेंगे। लेकिन दो ऐसी बीमारी हैं जैसे कोल्ड, जुकाम वगैरह, और हेडेक, हेडेक, इसके पहले जो है आपको आर्टिकल ए या एन, यहां तो जनरली क्या हो गया, इस कोल्ड और हेडेक के अकॉर्डिंग ए आ जाएगा। ए आर्टिकल का यूज जरूरी होता है, जरूरी है।
ये दोनों जो है अपवाद हैं, एक्सेप्शन है। तो आप ध्यान रखिएगा, जनरली हम लोग बीमारियों के नाम के पहले कोई भी आर्टिकल मतलब जनरली ए या एन का यूज नहीं करते हैं। बाकी द का यूज हो सकता है, वो डेफिनिट केस में होगा, वो तो वहां पे हम लोग देख लेंगे, जब आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि डेफिनिट है कि इनडेफिनिट है। तो यहाँ इनडेफिनिट है, पहली बार इंट्रोड्यूस नहीं कराया जा रहा, तो यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लेंगे। बाकी कोल्ड और हेडेक के लिए जैसे लोग बोलते भी हैं कि आई हैव गॉट अ हेडेक, तो यहाँ पे ये आर्टिकल सही है, या कोल्ड। तो इन सब केस के लिए ये दोनों के लिए आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ए आर्टिकल ए का यूज होगा, बाकी हमें ए या एन का यूज नहीं करना है। अब एक है छठा पॉइंट, देख लीजिए, जब भी आपको किसी चीज का, किसी नाउन का काइंड बता रहे हैं, टाइप बता रहे हैं, तो वहां पे जनरली आपको क्या टाइप या काइंड या सॉर्ट ऑफ का ये शब्द का यूज करते हैं। तो जब भी आप टाइप, काइंड और सॉर्ट ऑफ के बाद नाउन का यूज करेंगे, तो इसके पहले यानी नाउन के पहले ए या एन का इस्तेमाल नहीं होता है, एन का इस्तेमाल नहीं होता है। इसका एक सेंटेंस देख लीजिए तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे व्हाट काइंड ऑफ मैन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, मैन ही इज, किस तरीके का वो आदमी है। तो यहाँ पे इस मैन चूंकि काउंटेबल नाउन है, लेकिन यहाँ पे आपको कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे वर्ड आ गया काइंड। तो टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ के बाद आपको डायरेक्ट नाउन लेना है, इसके पहले कोई भी आर्टिकल ए या एन आर्टिकल यूज नहीं करना है। ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। अब एक और पॉइंट देख लें कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जितने हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो इसके पहले क्या है कि ए या एन का यूज नहीं किया जाता है, का यूज नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप बोल सकते हैं, जब कहते हैं ना चरित्र को अगर एक बार चला गया तो सब चीज चला गया, इसका सेंटेंस क्या बन जाएगा, कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट, इज लॉस्ट। तो यहाँ पे कैरेक्टर क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले हम लोग कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। आप ये नहीं बोल सकते हैं कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट, ये नहीं हो, कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट, ये सही सेंटेंस है। यहां से आप ए या एन का यूज, सारे यूज समझ गए। अब बचता है द का यूज, चलिए उसको भी हम लोग देख लें। तो आर्टिकल द के लिए एक तो ये डेफिनेट आर्टिकल है, तो जब भी किसी भी नाउन को डिफाइन पहले कर दिया गया है और उस नाउन का यूज आगे किसी पैसेज में हो रहा है, तो उसके पहले द का यूज कर लेंगे। तो एक तो ये मैं शुरू में ही बता दिया जब हम लोग डेफिनेट इंडेफिनेट को समझ रहे थे। बाकी अब क्या है, जब भी हमें हो गया कंटिनेंट का नाम हो गया या कंट्री का नाम हो गया, स्टेट, सिटी, लेक और जो पहाड़ हैं, माउंटेन, तो इन सब के नाम के पहले जो है यहाँ पे द का इस्तेमाल नहीं होता है। आपको जनरली क्या है ना कि एक बचपन से सुनते आते हैं कि जो
जो भी कोई चीज एक है, सिंगल है, उसके लिए हम लोग द का इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन आप ये ध्यान रखेंगे, कंटिनेंट, कंट्री, स्टेट, सिटी, लेक, इन चीजों के नाम के पहले, माउंटेन के नाम के पहले द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। कई बार एरर आया हुआ है इस पे, ठीक है। यानी कि अगर हमें किसी कंट्री, इंडिया को बताना हो तो सिंपली डायरेक्ट इंडिया लिखेंगे, द इंडिया नहीं। बाकी आपको कहीं और आगे सेंटेंस देखेंगे तो वहां द का यूज मिल जाएगा, क्योंकि वहां इसी तरीके से अगर आप देखें, अगर स्टेट को बताएं तो जैसे यूपी है तो उत्तर प्रदेश डायरेक्ट बोल दें, बिहार बोल दें, महाराष्ट्र बोल दें, तो द इसके पहले नहीं लगाना है। फिर कोई कंटिनेंट जैसे एशिया है, अफ्रीका है, तो द एशिया, द अफ्रीका नहीं करना है, डायरेक्ट आपको एशिया यूज करना है, अफ्रीका यूज करना है। लेकिन एक्सेप्शन है इसमें कुछ, बस इस एक्सेप्शन को ध्यान रखिएगा। ये तो हर कोई पढ़ के रखते हैं, लेकिन एरर जनरली यहां से कई बार आता है। एक्सेप्शन क्या है कि जब भी कंट्री के नेम में, कंट्री के नाम में ऐसे वर्ड्स जो हैं जैसे यूनाइटेड, रिपब्लिक, यूनियन या स्टेट, मतलब ये कंट्री के नाम में ये वर्ड अगर आ गए तो आपको उसके पहले द का यूज करना है। यानी कोई भी कंट्री नेम है, जनरल सेंस में कंट्री में कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन द आर्टिकल तब आएगा जब इनमें से कोई वर्ड इस कंट्री के नाम में अगर लगा है तो हमें द का यूज करना है। तो यहीं से एरर बनते हैं, ध्यान रखिएगा इसको। बाकी अभी हमने जैसे देखा कि ये माउंटेन में क्या है कि कोई भी हम लोग आर्टिकल नहीं लेते हैं, द आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। लेकिन वहीं जब माउंटेन रेंज की बात होती है, इसी नेक्स्ट पॉइंट पर लिख लीजिए, जब माउंटेन रेंज, माउंटेन रेंज आ जाए, जैसे अल्प्स, क्या है ये पूरा माउंटेन एक रेंज है, पर्वत श्रृंखला है, तो द अल्प्स आता है। जैसे द हिमालय, हिमालय क्या है, एक पर्वतों का श्रृंखला है हिमालय, तो द हिमालयाज। तो ये हो गए द अल्प्स, द हिमालयाज, द एंडीज। जब भी हम लोग पूरे पर्वत श्रृंखला की बात करेंगे तो द का यूज करेंगे। बाकी अगर सिंपली ऐसे किसी माउंटेन का नाम ले लें, जैसे एवरेस्ट है जो कि सबसे ऊंची चोटी है हिमालय की, तो ये पहाड़ जो है, तो यहाँ पे सिंपली हम लोग एवरेस्ट बोलेंगे। इसके पहले अगर आप द लगाती है तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ से ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। अब चलिए द का फिर नेक्स्ट सेकंड नंबर पॉइंट देखते हैं। अच्छा, ये चलिए इसका जो एग्जांपल छूट गया ना कि ऐसे कौन से कंट्री नेम है जिसमें ये सब वर्ड आते हैं। तो चलिए ये वर्ड कंट्री नेम देख लीजिए, सो दैट कि आप इसको ध्यान रख पाए। बाकी इसमें एक दो एक्सेप्शन भी है, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा। जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो यहाँ पे यूनाइटेड आ गया, स्टेट्स भी आ गया, तो द आ गया। इसी तरीके से आप देखेंगे तो द यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम, द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना हो गया, तो इन सब के पहले द आ जाएगा, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ये सब वर्ड आ रहे हैं। रिपब्लिक जैसे आ गया, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, तो उसके पहले हमें द लेना होगा। बाकी एक ये दो नाम और अच्छे से ध्यान रखिएगा, आपको प्रीवियस ईयर पेपर में मिल जाएगा। नीदरलैंड, नीदरलैंड्स, इसके पहले भी द आता है, द नीदरलैंड्स। इसकी जो कैपिटल है, नीदरलैंड का कैपिटल हेग, तो इसके भी नाम के पहले द आता है, द हेग।
तो ये दोनों को भी ध्यान रखिएगा। और फिलीपींस, द फिलीपींस, तो ये आप ध्यान रखिएगा, एक्सेप्शन के तौर पे इन सब के पहले द आता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरा पॉइंट में। ये तो प्लेस आ गया, जैसे कंटिनेंट था, सिटी था, कंट्री था। अब एक है जैसे पानी से रिलेटेड वाटर बॉडी, जो ओशन हो गया, सी हो गया, रिवर हो गया। तो इन सब के पहले आपको द का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके आगे द का इस्तेमाल, द का यूज आवश्यक है, जरूरी है। तो जैसे द इंडियन ओशन, ठीक है। और इसी तरीके से जो द्वीप जो होते हैं, आइलैंड, उसका जो ग्रुप होता है, यानी कि आप क्या बोल सकते हैं, द्वीप समूह, आइलैंड द्वीप समूह। फिर इसी तरीके से म्यूजियम, और फिर सिनेमा हॉल, सिनेमा हॉल। तो इन सब के नाम के पहले क्या आएगा, द का यूज जरूरी है, आवश्यक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे द इंडियन ओशन, या द एटलांटिक, द एंटार्क्टिका, द पैसिफिक। रिवर की बात करें तो द गंगा, द यमुना, इस तरीके से। तो द का यूज हमें आपको यहाँ पे करना होगा। इसी तरीके से अब आ जाए, रिवर तो हो गया, सी के लिए भी आप करेंगे। और फिर जैसे द्वीप समूह है तो द अंडमान, अंडमान एंड निकोबार। तो यहाँ पे ये चूंकि आइलैंड्स हैं, इसके ग्रुप हैं, द्वीप समूह हैं, तो इसके पहले द का यूज करना होगा, ठीक है। जैसे कोई सिनेमा हॉल का नाम है, तो नाम लोग रखते हैं, तो द एक सिनेमा हॉल, जैसे द मोना सिनेमा। तो यहाँ पे ये एक नाम है सिनेमा हॉल का, तो इसके पहले द का यूज करेंगे। म्यूजियम है कोई म्यूजियम, तो जैसे ब्रिटिश म्यूजियम है, तो यहाँ पे इस ब्रिटिश म्यूजियम एक नाम है, तो इसके पहले हम लोग द लेंगे। तो यहां से ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट में जितने भी न्यूज पेपर है, न्यूज पेपर, अगर सेंटेंस में इसका हम लोग यूज कर रहे हैं तो इसके पहले द लेंगे, न्यूज पेपर के नाम के पहले। लेकिन मैगजीन जितने भी हैं, मैगजीन के नाम के पहले द का यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया द का। फोर्थ है कि जब भी हमें बॉडी पार्ट ऐसे हमें बताना हो, बॉडी पार्ट किसी भी सेंटेंस में यूज करना हो, बॉडी पार्ट का नाम, तो यहाँ पे हमें कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करना, सॉरी, कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है, नो आर्टिकल, ठीक है। लेकिन इसी बॉडी पार्ट के पहले एक स्ट्रक्चर जैसे प्रीपोजिशन प्लस बॉडी पार्ट आ जाए, तो यहाँ पे आपको इन दोनों के बीच में यहाँ आर्टिकल का यूज करना है, और वह आर्टिकल द का यूज करना पड़ेगा इसके बीच में। यानी कि इसका एक स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, प्रीपोजिशन अगर आ गया तो यहाँ पे हम लोग लेंगे द प्लस बॉडी पार्ट। क्या समझ में आया? प्रीपोजिशन आया तो ये आर्टिकल द को लाएगा बॉडी पार्ट के साथ। अगर प्रीपोजिशन नहीं है इसके पहले तो कोई भी आर्टिकल नहीं लेंगे, यानी इसके पहले जनरली द लगा के आपको एरर दिया जाता है एग्जाम में, तो वहां पे आपको द को हटा देना है, ठीक है। ये चौथा पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब पांचवा है, इसको थोड़ा समझ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे यूनिट के तौर पे अगर हम लोग देखें, जैसे किसी चीज को किस भाव से बेचना चाहिए, जैसे मान लीजिए कि केला है या आम है, सेब है, इसको किसी रेट पे हम लोग बेचते हैं। जैसे 1 केजी का मूल्य हम लोग रख दिए 20 रुपए, तो हम लोग क्या बोलेंगे,
20 रुपी अ किलो। तो ये एक रेट है। तो इसको बताने के लिए हमें यहाँ पे आर्टिकल लेना होगा एक, लेकिन ये या एन आपको उस शब्द के अनुसार लेना होगा, ठीक है। लेकिन अगर हमें किस तरीके से उसको करना चाहिए, मतलब ऐसे, अब देखिए किसी चीज का यूनिट आप कब बताएंगे, या तो वह दूरी हो, समय हो, कोई गति हो, जैसे स्पीड है उसको, उसका भी एक यूनिट है। तो इन संख्या किसी चीज का कितने में कितना होना चाहिए, तो इनके पहले हमें अगर ये इस तरीके से बताना हो तो ए या एन लेना होगा। लेकिन अगर इसके पहले बाय लगा हो, मतलब बाय, और उसके बाद यहाँ पे आपको कोई नाउन आया, तो इस नाउन के पहले आपको क्या लेना होगा, द लेना होगा। एक तरीके से ये बॉडी पार्ट के तरह ही आप इसको समझ पाएंगे कि अगर यहाँ बॉडी पार्ट था, यहाँ पे प्रीपोजिशन था, तो यहाँ पे हम लोग द आर्टिकल ले रहे थे। इसी तरीके से कोई नाउन है और यहाँ पे बाय आ गया है, तो यहाँ पे हमें द प्रीपोजिशन लेना होगा। इसका एग्जाम्पल एक इस तरीके से देख लीजिए जिससे कि आपको माइंड में ये चीजें रहें। तो दे सेल मैंगो, दे सेल मैंगो बाय डोजन। तो यहाँ पे आपको ये नहीं लिखना है दे सेल मैंगो बाय डोजन, तो दे सेल मैंगो बाय द डजन। तो आपको यहाँ पे द आर्टिकल लेना होगा, क्योंकि यहाँ पे बाय आया हुआ है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो गया। बाकी चलिए इसको मैं इरेज कर लेता हूं, फिर आगे हम लोग इसी में देखें। छठा पॉइंट होगा, तो इसमें आपको जब भी हम लोग कोई इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए नाउन का यूज करेंगे, नाउन का यूज करेंगे, तो द का इस्तेमाल आवश्यक है, इस्तेमाल जरूरी है। समझ गए? मतलब अगर आपको इंटरटेनमेंट, मनोरंजन के पर्पज से आप सेंटेंस में यूज कर रहे हैं किसी भी चीज को, तो आपको उसके पहले द लगाना है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए, जैसे आप कहते हैं कि आज हम लोग कोई भी मूवी देखने के लिए, अपने समय को व्यतीत करने के लिए सिनेमा हॉल चलते हैं, या कोई, मैं हमेशा सिनेमा हॉल जाता हूं, तो आई ऑलवेज वॉच डैश इन माई लेजर टाइम, LEISURE टाइम। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक तरीके से मनोरंजन यानी कि इंटरटेनमेंट को दर्शा रहा है, तो वॉच द सिनेमा लेंगे, ठीक है, क्योंकि इंटरटेनमेंट पर्पस को दिखा रहा है, तो इस सिनेमा के पहले हम लोग को यहाँ द लेना पड़ेगा। एक लेकिन एक्सेप्शन है, जब भी हम लोग टेलीविजन देखने की बात करते हैं तो टेलीविजन के पहले द का यूज नहीं होता है, टेलीविजन के पहले द का यूज नहीं करते हैं। तो जहां भी टेलीविजन का सेंटेंस बनेगा तो वहां पर आपको सिंपली टेलीविजन लेना है, ठीक है। बाकी फिर अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। इसी में कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो इसका तो या तो हमें सिंगुलर, तो या तो हमें इसको प्लूरल में इस्तेमाल कर लें, लेकिन अगर हम लोग इसका यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन के तौर पे करें, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का हम लोग नाम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के तौर पे करें, तो द लगाना
जरूरी है। ठीक है, जैसे ही प्लेज गिटार वेरी एफिशिएंटली, मतलब बहुत अच्छे तरीके से वो गिटार बजाता है। तो यहाँ पे अब आप देखेंगे कि गिटार को हम लोग प्लुरल यूज नहीं, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन की तरह यूज हुआ है, इसके पहले द यूज करना पड़ेगा। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सिंगुलर काउंटेबल नाउन के तौर पे आया है तो इसके पहले द लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसी तरीके से जिसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, VVI कर लीजिए, यहां से बहुत बार एरर बनता है। जब भी टाइम बताने वाला, जनरली टाइम इन द सेंस की वीक हो गया, डे हो गया, मंथ हो गया या सीजन हो गया कोई, अगर इसके पहले अब देखिए इसको हम लोग अलग से डिफाइन जैसे करते हैं, लास्ट वीक या प्रीवियस वीक, या आने वाला हो तो नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट डे, या आने वाला है तो अपकमिंग। तो जब भी वीक, डे, मंथ, सीजन के पहले ये शब्द वर्ड आ जाए तो कोई भी हम लोग आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, यानी कि इसके पहले जनरली आपको द लगा के दे दिया जाता है तो द आर्टिकल का इस्तेमाल गलत है, द का यूज नहीं करना है। सिंपली आपको ये वर्ड के साथ उस वर्ड को रखना है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखें तो वी वेन टू कर लेते हैं पटना, यहाँ पे लास्ट मंथ कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको जो एरर दिया जाएगा ना, तो यहाँ पे कर दिया जाएगा वेन टू पटना द लास्ट वीक। तो यहाँ पे जो द लगा देगा लास्ट से पहले तो ये गलत हो जाता है, यहाँ पे आपको कोई आर्टिकल नहीं लेना है। सही सेंटेंस बनेगा ही वेंट टू पटना लास्ट वीक। ठीक है, तो यानी लास्ट हो गया या यहाँ प्रीवियस आ जाए, नेक्स्ट आ जाए, अपकमिंग आ जाए, तो इसके पहले आपको द का यूज नहीं करना है। तो ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो गया। ये यहाँ पे और एक देख ले कि जैसे अभी मैंने आपको बताया था एन का जब आर्टिकल पढ़ रहे थे, कोई भी प्लेस था जैसे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, ठीक है। तो अगर जनरल सेंस में यानी जिस चीज के लिए ये बना है उसी चीज के लिए वहां पे जाया जा रहा है तो हमें कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करना है, नो आर्टिकल। लेकिन अगर हम लोग स्कूल जा रहे हैं लेकिन पढ़ने के लिए नहीं जा रहे हैं, किसी और काम से लिए जा रहे हैं, तो हमें इसके पहले द का यूज करना पड़ेगा इन नाउन के पहले। मतलब इसका जो वास्तविक उद्देश्य है, जो जनरल सेंस में मीनिंग है, उसके हट के कुछ करने जा रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके पहले द का यूज करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि कोई एक वर्ड जैसे था चर्च। चर्च जनरली क्या करते हैं, पूजा करने के लिए जाते हैं। मॉल घूमने के लिए जाते हैं, या मॉल जनरली है शॉपिंग करने के लिए। लेकिन अगर हम लोग चर्च अगर घूमने के लिए जाएं तो इस चीज को आपको जनरली पैसेज में ये चीज समझ में आएगा। पैसेज में यहाँ से क्लोज टेस्ट में एरर बनता है यहाँ से, या आपको थोड़ा लंबा सेंटेंस दे दिया जाएगा तो वहां से आपको समझ में आएगा कि अगर चर्च कोई जा रहा है तो आप ये वर्ड लिख सकते हैं, ही वेंट टू चर्च। इसका मतलब है कि वह पूजा करने के उद्देश्य से गया है। लेकिन ही वेंट टू द चर्च तो यानी कि वह पूजा ना करने के उद्देश्य से गया है। इसके पूजा करने के अलावा या तो वो घूमने गया होगा या किसी और काम से गया है। तो द लगाने का मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि जो जनरल मीनिंग है उससे हटके कुछ करने गया है।
तो यहाँ से ये आपको समझ में आ गया कि कब हम लोग द लगाएंगे तो उसका मीनिंग क्या होगा। तो यहाँ से ए, एन और द का मतलब आपको मैं बहुत ही कम समय में सारे पॉइंट आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिया हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स को हेल्प मिल पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।